शरीर में देवी आती है और कई बार जागरण में भी देखा गया है, कई जगहों पर देखा गया है। क्या वाकई में कोई देवी शक्ति शरीर में आती है? ये कितना झूठ और कितना सच है? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक लड़की क्वेश्चन करती है, कहती है कि गुरुजी शरीर में देवी आती है और कई बार जागरण में भी देखा गया है, कई जगहों पर देखा गया है। क्या वाकई में कोई देवी शक्ति शरीर में आती है? ये कितना झूठ और कितना सच है? थोड़ा डिटेल में बता दीजिए ताकि हम भी ये समझ पाएं कि वाकई में जब हमारे शरीर पर कोई ऊर्जा आती है तो किस तरीके से आती है। देखिए, अगर इस बात को सही तरीके से देखा जाए तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तभी आपको पूर्ण वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर आप सोचते हो कि आपको शॉर्टकट में आप जान लो तो नहीं जान पाओगे। जब कभी भी कहीं पर जागरण होता है, पहली बात तो ये होती है कि माँ कभी किसी के अंदर नहीं आती है। जो जगत जननी माँ भवानी अंबिके है, चाहे माँ कालका है, चाहे माँ दुर्गा है या आपकी कुल की शक्ति है, वो कभी भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। और ना ही हमारे चैनल ने कभी इस बात का दावा किया है कि आपके शरीर पर माँ काली आ गई है, माँ काली आपके शरीर में। माँ की तरंगे आती हैं, वो सच्चे भक्त के साथ हमेशा रहती हैं। जो भक्त अपनी माँ को निरंतर मनाते हैं, रोजाना पूजा करते हैं और रोजाना उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो उनके शरीर पर तरंग आना स्वाभाविक है। और वो तरंग आती भी है, माँ की झलक होती है, माँ की कृपा की। माँ से तार जुड़े हुए होते हैं, भक्ति पूजा पाठ से भी तार जुड़ते हैं, मंत्र जाप से भी तार जुड़ते हैं। और लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ पूजा कर रहे हो या माँ की उपासना कर रहे हो, उससे भी आपके तार जुड़ेंगे देविक शक्ति से। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ कालका की पूजा कर रहे हो और आप भजन कीर्तन पर आपके शरीर पर कोई सवारी आती है, आपको घर में आती है, कुछ भी आती है। पहली बात तो कभी भी शक्ति आपके शरीर पर आएगी तो वो आपकी किसी भी प्रकार की बेइज्जती नहीं करवाएगी, अगर वो शक्ति है। और शक्ति कुछ क्षण के लिए आती है और जन के कल्याण के लिए आती है, व्यक्तिगत विशेष के लिए कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति का कार्य ही कल्याण में है। जगरातों में अगर वो आ रही है तो वो तरंग आ रही है शरीर के ऊपर। अगर कोई सच्चा भक्त रेगुलर माँ की पूजा कर रहा है, रोजाना डेली पूजा कर रहा है, रोजाना डेली पूजा कर रहा है, तो माँ की तरंग से प्रभावित हो सकता है, उनकी कृपा से प्रभावित हो सकता है। लेकिन वो मर्यादित होकर भी रह सकता है। अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ भूत प्रेत संकट या कुछ आपके घर के कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो उस वक्त भी प्रभावित हो जाते हैं, पर उसमें यह नहीं कह सकते कि भूत प्रेत आपके शरीर पर आ गए। देखिए, माँ का भजन चल रहा है तो माँ के भजन में तरंग आती है। मान लो काली माँ स्वयं आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। जब एक भक्त लगातार माँ काली की पूजा करता है और नित्य नियम बनाकर करता है, रोजाना डेली करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या माँ काली के मंत्र का जाप करता है, तो माँ काली भी उसके शरीर में आती है, लेकिन विशेष उद्देश्य के लिए। माँ काली की तरंगे, माँ काली स्वयं नहीं, उनकी तरंगे, क्योंकि वो तो जो दुष्ट का विनाश करने के लिए शक्ति का जन्म हुआ है। और हमारा शरीर जो है उनकी शक्ति को झेल नहीं सकता। उनकी तत्व जब हमारे में उपज होने लगते हैं, वही तरंगे हमारी जो है शक्तियों से संपर्क बनाती हैं, जो कि उनकी योगनियां, उनकी यक्षनियां आपके शरीर पर आती है। वो उस कृपा के माध्यम से आपके शरीर पर जब, लेकिन ये नहीं है कि सभी लोगों में ये चीज प्रभावित हो गई। कोई बिरला बिरले होते हैं ऐसे जिनके शरीर के ऊपर वाकई में शक्ति आ रही है, हर किसी में नहीं। और आकर ये नहीं है कि आपको शक्ति आपकी इंसल्ट करवाएगी, आपकी बेइज्जती। वो तो आपका कल्याण में कार्य करने के लिए आई है, या कुछ इंडिकेटर्स आपको दे रही है, या फिर आपके परिवार में कोई पितृ ने या कोई घर के बुजुर्ग ने सेवा करी है माँ की, किसी लेडीज ने माँ की सेवा करी है, और जब वो आपके शरीर पर आती है उसी प्रकार से, उसी तेज से वो तेज आपके शरीर में उत्पन्न होता है। तो क्या वो शक्ति मारी हो सकती है? नहीं, शक्ति कोई मारी नहीं होती। चाहे वो प्रेत योनि की हो, चाहे वो भूत प्रेतों की हो, शक्ति कोई नहीं मारी। अब कई लोग कह देते हैं अरे ये तो भूत प्रेत है, तो फलाने हैं। अब भैया वो भी अपने कर्म से बने हैं, शक्ति कोई भी मारी नहीं है, वो आ रही है। भूत प्रेत भी भगवान के ही हैं।
भगवान शिव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शिव का अगर आप भूतनाथ रूप देखो तो भूतनाथ रूप भी पूजा जाता है। तो क्या भगवान शिव का भूतनाथ रूप मारा हो गया? नहीं, वो भूतों के सरताज है। तो ये नहीं है कि वो रूप मारा है। माँ काली का अगर इस प्रकार का रूप देखा जाए, चामुंडा रूप देखा जाए, तो क्या वो मारा है? नहीं, वो भी इन चीजों की जो है वो भी इनकी कृपा से ही होता है। उन्हीं की एक ही शक्ति है, शिव और शक्ति एक है, इनके रूप अनेक है और रूप जो है कल्याण में कार्य करते हैं। अब जिस प्रकार से जो है बेताल है, उसे भी भगवान शिव का भक्त कहा जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि देखिए जो कब क्या होता है कि लगातार ये भूत प्रेत भी जो है भगवान की ही कृपा है। लेकिन अगर जब हम कोई भी भूत प्रेत हमारे शरीर पर आ रहे हैं और जब वो भूत प्रेत योनि से मुक्त होते हैं, आपकी पितृ योनि में आते हैं, तो वो एक शक्ति भी बनते हैं और आपके परिवार के प्रतीक जो है कल्याण में कार्य भी करते हैं आपके शरीर के माध्यम से। लेकिन इतना सब्र हमारे में होता ही नहीं है, इतना हमारे में पेशेंस होता नहीं है। अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आ रही है तो आप उस शक्ति का सम्मान कीजिए, और अगर कोई नेगेटिव वेज में आ रही है, क्योंकि वो आपको स्वयं महसूस हो जाएगी, नकारात्मकता स्वयं महसूस होती है आपको, आपके मन में विचारधाराएं बदलती हैं, आप अपने आप में अमल नहीं करते हो। अगर कोई देव शक्ति आपके शरीर पर आती है या कुछ भी आती है तो आपको मर्यादित होकर चलाती है, और अगर कोई इस प्रकार की शक्ति आती है तो वो प्रेत योनि की शक्ति होती है, तो आप उसके द्वारा जो है अलग प्रकार के गलत कार्य भी करते हो। कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये आप समझदार हो, XYZ, मैं किसी एक व्यक्तिगत विशेष पर नहीं बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूं। शक्ति भगवान की ही है, लेकिन अब वो प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। जब वो शक्ति प्रेत योनि से मुक्त होती है, बिल्कुल सरल अवस्था में आ जाती है, तो वो माँ की शरण ले लेती है। जिस भी इष्ट आराध्य की आप पूजा याचना साधना कर रहे हो, मान लीजिए कई शक्तियां, मान लीजिए किसी ने आपके शरीर पर रहकर भक्ति कर रहे हैं कोई, अगर क्या पता पिछले जन्मों का भी कुछ हमारा खिंचाव होता है, हम पिछले जन्म में माँ के भक्त थे, तो इस जन्म में भी आप माँ के भक्त हो, और शरीर आपका जो है माँ के भजनों के लिए जो है वो तरंगे आपके शरीर में दौड़ती हैं। हमारे शरीर को जागृत करने के लिए भी कोई शक्ति हमें संदेश देती है कि पिछले जन्म का कुछ नाते, कुछ कर्म हमारे जुड़े हुए होते हैं, लोगों के साथ लेन देन के कर्म जुड़े होते हैं, तब जाकर कोई भक्त जो है चौकी लगाने का प्रयास करता है। नहीं तो किसी की क्या औकात माँ काली की कोई चौकी लगा दे। जब उसकी कृपा, उसकी इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, तो उसकी इच्छा के बगैर कोई माँ का रोल कैसे ले सकता है? सब जो है उसकी इच्छा के अनुसार होता है, किसी के दबाव से नहीं होता। कुछ कर्मों के लेन देन लेके जो के जुड़े होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के साथ इस प्रकार की जो है बातें होती हैं। अगर कभी भी आप जगराते में देखते हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं, वो उसके कर्म है, वो क्या है, किस प्रकार से है, क्यों है, वो ऐसे जीव क्यों निकाल रही थी, या ऐसा कार्य क्यों हो रहा था, क्या पता उसके परिवार की कोई शक्ति आ रही हो, जिन्होंने माँ काली की भक्ति करी है, तरंग आ रही हो। लेकिन शक्ति जब कभी आती है, आपका अपमान नहीं होने देती है। वो इस प्रकार से आपका कई बार कई लोग कई जगह देखा जाता है कि शक्तियों का अपमान भी होता है। बहुत लोग समझते हैं अरे ये तो भूत प्रेत है, लेकिन शक्ति ऐसे नहीं है कि आपका अपमान हो जो और जगह जगह घूमती फिरे है। शक्ति तो है, परमात्मा की है, उसका कोई अपमान कैसे कर सकता है? तो वो आपको संदेश देती है, इंडिकेटर देती है। लेकिन शक्ति को सही रूप से पहचान लो तो